क्या आप जानते हैं कि मौन का हमारी जिंदगी में कितना महत्व हो सकता है? इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई बोलने और सुनने में लगा रहता है, वहां मौन को समझना और अपनाना एक नई क्रांति के समान है। मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिलीज जोन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें मौन और शांति के महत्व को गहराई से समझने में मदद करती है। किताब का नाम है साइलेंस इन द एज ऑफ नॉइज, जिसे लिखा है नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर, फिलोसोफर और लेखक एर्लिंग कागे ने। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे हम मौन के माध्यम से अपनी जिंदगी को नए ढंग से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंस। आज की दुनिया में शांति और मौन का महत्व कहीं खो गया है। हर जगह शोर है, सड़क पर, घर में और यहाँ तक कि हमारे दिमाग में भी। लेकिन कागे हमें बताते हैं कि इस शोर में मौन खोजना कितना महत्वपूर्ण है। कागे, जो कि खुद एक महान अन्वेषक रहे हैं, उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे सुनसान स्थानों की यात्रा की है। उन्होंने अंटार्कटिका की यात्रा की, माउंट एवरेस्ट को सर किया और समुद्र की गहराइयों में उतरे। इन सब यात्राओं में उन्होंने बाहरी मौन के साथ साथ आंतरिक मौन को भी महसूस किया। कागे बताते हैं कि असली मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तब हमें असली मौन का अनुभव होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अंटार्कटिका जैसा सुनसान स्थान मौन का सही प्रतीक होगा, लेकिन कागे का कहना है कि असली चुनौती उस मौन को अपने अंदर खोजना है, न कि केवल बाहर। एग्जाम्पल, हम में से कई लोग व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालकर पहाड़ों या समुद्र के किनारे जाते हैं। वहाँ की शांति हमें आत्मीयता का अनुभव कराती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी शांत पहाड़ी इलाके में जाते हैं और सुबह की ठंडी हवा में अकेले बैठते हैं, तो वह बाहरी शांति आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। यह अनुभव हमें खुद से जुड़ने का मौका देता है। कागे का मानना है कि इस तरह के मौन में हम खुद से बात कर सकते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अंटार्कटिका के बर्फीली हवाओं के बीच जब उन्होंने हफ्तों तक किसी से बात नहीं की, तब उन्होंने असली मौन को महसूस किया। वह एक ऐसा अनुभव था जो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गया। साइलेंस इन एवरीडे लाइफ। मौन को खोजना हमेशा इतना मुश्किल भी नहीं है। हम इसे अपने दैनिक जीवन में भी पा सकते हैं। कागे का कहना है कि मौन हर उस पल में हो सकता है जब हम अपने आप से जुड़े होते हैं। सोचिए, सुबह सुबह जब आप अपने घर के बगीचे में अकेले बैठकर चाय पीते हैं और आसपास के शोर को नजरअंदाज कर देते हैं, तो वह भी एक तरह का मौन है। हम अपने दिन की शुरुआत शांति से कर सकते हैं, जैसे कि हर सुबह उठते ही अपने फोन को देखने से पहले कुछ समय के लिए अपने विचारों के साथ बैठना। यह वह समय हो सकता है जब आप दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। इसी तरह जब आप रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर अपने आप से जुड़े रहते हैं, वह भी मौन का एक रूप है। एग्जाम्पल, आजकल डिजिटल डिटॉक्स की बात बहुत हो रही है। लोग अपने फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से दूर रहकर शांति की तलाश करते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप कुछ समय के लिए अपने फोन को बंद रखते हैं तो आपको अपने विचारों को समझने का मौका मिलता है? यह भी एक प्रकार का मौन है। यह हमें अपने आप को सुनने का मौका देता है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। कागे बताते हैं कि इस मौन में हमें अपनी आंतरिक आवाज़ सुनने का अवसर मिलता है। द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू साइलेंस। मौन केवल शांति का अनुभव करने का तरीका नहीं है, यह सुनने की एक कला भी है। कागे कहते हैं कि मौन में हम उन चीज़ों को सुन सकते हैं जिन्हें हम शोर में नहीं सुन पाते। उदाहरण के लिए, जब आप किसी शांत जगह पर बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो आपको पत्तों की सरसराहट, हवा की सरगोशी और यहाँ तक कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। ये सब कुछ मौन का हिस्सा है। यह सुनने की कला हमें बाहरी और आंतरिक शांति दोनों का अनुभव कराती है। एग्जाम्पल, लिसनिंग टू नेचर। आपने कभी गौर किया है कि जब आप जंगल में टहलने जाते हैं तो वहाँ का मौन आपको कैसे घेर लेता है? वहाँ का मौन आपको केवल बाहरी शांति नहीं देता, बल्कि यह आपको आपके अंदर की आवाज़ें सुनने का मौका भी देता है। कागे का मानना है कि हमें इन आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। साइलेंस एज अ टूल फॉर क्रिएटिविटी। मौन का महत्व केवल शांति के लिए नहीं है, यह हमारी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। जब हम मौन में होते हैं तब हम अपने असली विचारों को सुन पाते हैं।
कागे बताते हैं कि कई महान कलाकारों और विचारकों ने मौन में अपने सबसे रचनात्मक विचारों को जन्म दिया है। लियोनार्डो दा विंची से लेकर स्टीव जॉब्स तक, इन सभी ने मौन के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो अगली बार जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हों या कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहे हों, तो मौन को अपने साथी के रूप में अपनाइए। एग्जाम्पल, वॉकिंग मेडिटेशन, चलते फिरते ध्यान लगाने के बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने हर कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आसपास के मौन को महसूस करते हैं। यह मौन हमें नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खोलता है। एग्जाम्पल, अ राइटर्स रिट्रीट। कई लेखक और कलाकार किसी शांत स्थान पर जाकर अपनी रचनात्मकता को फिर से जागृत करते हैं। उन्होंने इसे रचनात्मकता का पुनर्जागरण कहा है। साइलेंस एज रेजिस्टेंस। कागे का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मौन एक प्रकार का प्रतिरोध भी हो सकता है। जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं और प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन धारण करते हैं, तो यह मौन भी एक ताकत बन जाता है। महात्मा गांधी का मौन व्रत एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। वह मौन को अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने का साधन मानते थे। महात्मा गांधी ने हर हफ्ते एक दिन मौन व्रत रखा ताकि वह अपने विचारों को स्पष्ट कर सकें और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकें। यह मौन उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता था। कागे का मानना है कि मौन हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसे शोर और प्रतिक्रिया में नहीं पाया जा सकता। आज की आधुनिक जिंदगी में मौन को खोजना और उसे संजोना एक चुनौती बन गई है। हम हर वक्त अपने फोन, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों में व्यस्त रहते हैं। कागे हमें बताते हैं कि हमें खुद से जुड़ने के लिए मौन की आवश्यकता है। मौन वह स्थान है जहां हम अपनी वास्तविकता से जुड़ सकते हैं। कागे का मानना है कि जब हम मौन में होते हैं तब हम अपने असली विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। मौन हमें यह जानने में मदद करता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और कौन हैं। आइए इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कुछ समय मौन के लिए निकालें। एग्जाम्पल, मॉर्निंग रिचुअल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की आदतें आपके पूरे दिन को कैसे प्रभावित करती हैं? कागे हमें सुझाते हैं कि हम अपनी सुबह की शुरुआत शांति से करें। सुबह का समय, जब पूरी दुनिया अभी भी सो रही होती है, मौन का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। कुछ लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, ध्यान करते हैं या सिर्फ अपने विचारों के साथ समय बिताते हैं। इस समय का उपयोग हम अपने दिन की योजना बनाने, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और अपने अंदर की शांति को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। द पावर ऑफ पॉजिंग। कागे मौन को एक ऐसा उपकरण मानते हैं जो हमें निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं तो हमारा पहला प्रतिक्रिया अक्सर बोलने या कार्रवाई करने की होती है, लेकिन कागे का सुझाव है कि हम पहले मौन धारण करें। यह हमें सोचने और समझने का समय देता है। मौन का यह क्षण हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। कई लोग जब किसी बहस या संघर्ष का सामना करते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। यह उन्हें स्थिति को बेहतर तरीके से समझने का समय देता है और फिर वे एक समझदार निर्णय ले सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और बात बढ़ने लगती है, तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर आप कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं तो उस बातचीत का टोन कैसे बदल सकता है? यह मौन आपको और सामने वाले व्यक्ति को सोचने का समय देता है, जिससे बातचीत अधिक सार्थक और सजीव हो जाती है। कागे का कहना है कि इस प्रकार का मौन हमें बेहतर सुनने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। साइलेंस इन रिलेशनशिप्स। मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिश्तों में। अक्सर हम सोचते हैं कि बातचीत के जरिए ही रिश्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन कागे बताते हैं कि मौन भी रिश्तों को गहरा बनाने का एक तरीका हो सकता है। जब आप किसी प्रियजन के साथ होते हैं तो कभी कभी मौन में साथ बैठना बिना कुछ कहे भी एक बहुत गहरा संबंध बना सकता है। यह मौन एक साझा अनुभव बन जाता है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ शांतिपूर्वक समय बिताते हैं तो वह समय बहुत कीमती होता है। जैसे कि एक शाम आप अपने प्रियजन के साथ बैठकर चाय पी रहे हों और सिर्फ उस पल का आनंद ले रहे हों। यह मौन भी एक प्रकार का संवाद है जो बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने में मदद करता है। कागे कहते हैं कि इस तरह के मौन से रिश्तों में गहराई आती है।
द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ साइलेंस। मौन हमें बदलने की शक्ति रखता है। यह हमें हमारी सच्चाई से मिलाता है, हमारे अंदर की शांति को जागृत करता है और हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देता है। कागी कहते हैं कि मौन केवल एक अवस्था नहीं है, यह एक यात्रा है। यह यात्रा हमें बाहरी शोर से दूर हमारी आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। हमारे जीवन में इस मौन को अपनाकर हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं, अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। कई लोगों ने मौन के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का अनुभव किया है, चाहे वह किसी तनावपूर्ण स्थिति से निपटने का तरीका हो या फिर अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने का साधन। मौन ने उन्हें एक नई दिशा दी है। उदाहरण के लिए, जब लोग ध्यान और मौन के माध्यम से खुद को समझते हैं तो वे जीवन में नई संभावनाओं को देख पाते हैं। तो दोस्तों, साइलेंस इन द एज ऑफ नॉइस हमें यह सिखाती है कि मौन को अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं। शांति और मौन हमें आत्मज्ञान, रचनात्मकता और मानसिक शांति देते हैं। तो चलिए, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा मौन ढूंढते हैं और अपने आप को फिर से पहचानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और किताब के सारांश के साथ। धन्यवाद।